हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। अदावत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बेबी ने अपनी भड़ास निकालने के लिए असजद को मारिया की पहली शादी और यहाँ तक कि फ़हद के बारे में भी बता दिया। वहीं असजद जो मारिया के लिए परेशान था, बेबी पर चिल्ला रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारिया को धक्का देने की। वो मारिया के ख्याल छोड़कर बेबी की बातों पर हैरान हो जाता है और जब इसकी माँ इस बताती है कि ये सब सच है तो असजद इस सच को कबूल नहीं कर पाता। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं, मारिया को घर से निकाल देता है। वो बेचारी लूटी पोटी फिर से अपनी माँ के घर पहुंच जाती है। यहाँ अरीबा इसे देखकर बहुत खुश और मुतमईन दूसरी दफ़ा उजड़ कर आ गई। ये ख़बर वो फ़हद को सुनाती है तो फ़हद अपनी परेशानी अरीबा से छुपा नहीं पाता। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो फ़ौरन असजद के पास जाना चाहता है इस गलत फहमी को दूर करने के लिए कि मारिया का इस सब में कोई कसूर नहीं। इधर मारिया जिसके होश उड़ चुके हैं, अगर असजद ने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे साथ क्यों हुआ, एक बार फिर से बदकिरदारी का दाग मेरे माथे पर सज जाएगा। इसकी माँ जो खुद परेशान है लेकिन मारिया की हालत को देखकर इसे तसल्ली दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हौसला रखो, असजद जल्द समझ जाएगा। इधर बेबी और अरीबा एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाती हैं। मारिया को यूँ रोते धोते देखकर अरीबा बेबी के सामने खुश होकर कहती है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, असजद भाई तो बहुत दीवाने थे मारिया के, आगे पीछे फिरते थे इसके, ये सब कैसे हो गया। इन दोनों के दरमियान दूरी पैदा करना इतना आसान काम तो नहीं था। जिस पर बेबी कहती है, बहुत ज़्यादा उड़ रही थी ना आसमान पर काट दिए इसके। मारिया के बारे में दोनों डाइनें एक दूसरे के सामने बैठी अपने अपने कारनामे पर फ़ख्र महसूस कर रही हैं। वहीं मारिया से रहा नहीं जाता तो सुबह होते ही असजद के ऑफिस पहुंच जाती है इसे बात करने। आप प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुने, आप समझ क्यों नहीं रहे, अपनी आंखों से बदगुमानी की पट्टी उतार कर देखें तो सही, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। ये सब कुछ बेबी की वजह से हुआ, वही सबके पीछे है। लेकिन असजद तो कुछ सुनना नहीं चाहता। बस कर दो मारिया, एक झूठ को छुपाने के लिए क्या 1000 झूठ बोलोगी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, चली जाओ यहाँ से, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं। वो मारिया को धुतकार कर ऑफिस से निकाल देता है। मारिया रोते हुए असजद के ऑफिस से निकलती है, सीढ़ियों से पाँव फिसलता है। अब यहाँ पर फ़हद इसके सामने आकर इसे संभाल लेता है, लेकिन वो फ़हद को खुद से दूर करती है और इस पर चिल्लाती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, पहले भी तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हुई, तुम्हारी वजह से एक दफ़ा तो तलाक का धब्बा मुझ पर लग गया, लेकिन अगर असजद ने मुझे तलाक दी ना तो इसके ज़िम्मेदार भी तुम खुद होगे। मारिया के आंसू देखकर फ़हद के दिल को कुछ होता है। वो फ़ौरन असजद के पास जाता है इससे बात करने। मारिया बेकसूर है, तुम इसे किस बात की सज़ा दे रहे हो, लेकिन असजद तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता। कसूर तो तुम दोनों का है, इसने बीवी बनकर और तुमने दोस्त बनकर धोखा दिया मुझे नहीं पता था कि मैं आस्तीन का सांप पाल रहा हूँ। आस्तीन का सांप तो असजद ने घर में पाल रखा है और बड़े अरसे से पाल रखा है। ये अलग बात है कि सांप की ज़ुबान के जहर से कई बार डसे जाने के बावजूद भी इसे इस सांप पर ही यकीन है।